नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में जन जागृति और विभिन्न संगठनों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इत्मीनान से और धैर्य के साथ में देखते रहिए। दोस्तों, ये टॉपिक भी एक ऐसा है जिसके जो सारे फैक्ट हैं वो एक जगह नहीं मिल पाते हैं, और इन 40 प्रश्नों के माध्यम से मैंने सारे ही जो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी संगठन हैं, उनको एक साथ लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, निश्चित रूप से ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। केवल रीट मेंस की दृष्टि से ही नहीं, चाहे RAS मेंस हो या फिर RAS प्री हो या फिर RPSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सारे ही संगठनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन हम करेंगे। देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से एक बात बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए प्रश्नों का संचयन, इनका संकलन करना, फिर इनकी PDF बनाना और इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना और वीडियो बनाना, सारी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत क्लिष्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप एक काम ज़रूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारा चैनल जो है वो 1000 से क्रॉस कर जाए। ठीक है दोस्तों, रेगुलर क्लासें डालते रहेंगे। दोस्तों, कल संडे हैं, संडे को भी 2-3 क्लासें डालूंगा। उसके बाद में 25 तारीख से छुट्टी आ रही है, तो मैं जो बड़े पेपर हैं पूरे 150 क्वेश्चन के, उनकी क्लास आपके लिए डालूंगा, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए। दोस्तों, ठीक है, चलो देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ का जो टॉपिक है यही एक राजस्थान सेवा संघ जो संगठन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जन जागृति और राजनीतिक जागृति के लिए इसने बहुत काम किया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्धा में हुई थी, और कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में वर्धा में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है ना, ये याद रखना है। और जो राजस्थान सेवा संघ है दोस्तों, इसका सीधा संबंध राजस्थान से है। राजस्थान से किस प्रकार से है? क्योंकि इसका जो कार्यालय है अजमेर में 1920 में स्थानांतरित कर दिया था। कब? 1920 में। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी वगैरह सारे ही जो लोग हैं इससे संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे। देखते हैं दोस्तों कौन कौन संबंधित थे। विजय सिंह पथिक थे, रामनारायण चौधरी थे, हरिभाई किंकर थे। सारे के सारे ही जो है राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1918 में दिल्ली में गठित राजपूताना मध्य भारत सभा का राजस्थान में मुख्यालय जो है वो कहाँ रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय रखा गया था राजस्थान में वो रखा गया था अजमेर में। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का। दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जमनालाल बजाज को बनाए गए थे, और इससे संबंधित, इस संगठन से जो संबंधित लोग थे वो थे, कौन कौन थे? देखिए, सुनिए आप। विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी जिसने प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला था कानपुर से, और जमनालाल बजाज, चांदकरण, शारदा, ये लोग इससे संबंधित थे। दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदमल शारदा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन इसकी राजस्थान शाखा के जो अध्यक्ष थे वो किन्हें बनाया गया था, तो ये बताना है दोस्तों किन्हें बनाया गया था। तो राजस्थान जो प्रांत हैं इसकी शाखा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे हरविलास शारदा को। किसको? हरविलास शारदा को बनाया गया था। किसने? घनश्याम दास बिड़ला ने राजस्थान प्रांत की जो शाखा थी उसके अध्यक्ष हरविलास शारदा को बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सभा की स्थापना कब हुई?
प्रताप सभा कब हुई, स्थापना देखना है दोस्तों, इसको स्थापना है, ये स्थापना पढ़ना है, इसको थोड़ा सा मिस हो गया। प्रताप सभा की स्थापना कब हुई, तो प्रताप सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1915 में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये भी याद रखना है, उदयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी प्रताप सभा की स्थापना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ हुई। देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी ये ध्यान रखना है, 1877 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। महाराणा सज्जन सिंह जो थे मेवाड़ के महाराणा, उदयपुर के महाराणा, वो इनके अध्यक्ष थे। कब स्थापना हुई थी, 1877 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। तो वीर भारत सभा की केसरी सिंह बाराट, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वीर भारत सभा की, ये केसरी सिंह बाराहट ने की थी। और कब की थी, 1910 में की थी। कब की थी, 1910 में। और कहाँ की थी, तो कोटा में की थी। कहाँ की थी, कोटा में। सारे फैक्ट क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और ये जो वीर भारत सभा है ये एक प्रांतीय संस्था थी, किसकी, अभिनव भारत की। किसकी, अभिनव भारत की। अभिनव भारत की ये जो है प्रांतीय संस्था थी। ठीक है दोस्तों, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किन को बनाए गए थे। मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो किन को बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे दुर्गा शंकर को। किन को, दुर्गा शंकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवा क्वेश्चन है आपके सामने। 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की दोस्तों, ये बताना है आपको। तो ये की थी चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा ने कहाँ की थी, जोधपुर में की थी। कहाँ की थी, जोधपुर में इसकी स्थापना की थी। आगे इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयनारायण व्यास ने मरुधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। कब की थी, तो ये की थी दोस्तों 1923 में। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि मरुधर हितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना जो है किसने की थी, चांदमल सुराणा ने की थी। ठीक है, लेकिन इसको बाद में यानी कि 1923 में परिवर्तित कर दिया था मारवाड़ी हितकारिणी सभा में। और किसने, जयनारायण व्यास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय हो गया था, किसमें हुआ था, ये भी आपको देखना है दोस्तों। तो ये हुआ था मारवाड़ यूथ लीग में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी 1931 में ही हुई थी। और 1931 में ही इसका विलय मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय जो था मारवाड़ यूथ लीग में हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की, ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है रणछोड़ गट्ठानी ने। रणछोड़ गट्ठानी की अध्यक्षता में की थी दोस्तों। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी, रणछोड़ गट्ठानी की अध्यक्षता में। बाकी सारे जो सदस्य हैं ये भी इससे संबंधित थे, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, रणछोड़ गट्ठानी ने। यदि आपके प्रश्न इस प्रकार से आए कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की तो उसमें अगर एक नाम आए या ये सारे नाम भी आ जाए तो पहला आंसर आपका रणछोड़ गट्ठानी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जोधपुर में महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास किसने किए थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास जो किए थे दोस्तों वो किए थे मारवाड़ यूथ लीग ने। किसने किए थे दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद ने किए थे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है मारवाड़ लोक परिषद ने की थी जोधपुर में महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास जो किया था वो मारवाड़ लोक परिषद ने किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1938 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिजोलिया में मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? बिजोलिया में मित्र मंडल की स्थापना बताना है दोस्तों। तो केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी या साधु सीताराम दास बताना है दोस्तों किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो की थी साधु सीताराम दास ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्थापना की थी किसने की थी ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है वो है स्वामी गोपाल दास। चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, जिसे चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है स्वामी गोपाल दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था दोस्तों 1942 में। हुआ था क्या कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके अनुसार जो है जयपुर रियासत के जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे उनको भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना था। लेकिन जो कुछ सदस्य थे जिनमें बाबा हरिश्चंद्र वगैरह थे, तो इन्होंने जयपुर प्रजामंडल में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां संचालित करने का प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। आगे इसके बारे में और भी देखेंगे कौन कौन सदस्य थे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, आज़ाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। कब? 1945 में इसका जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, डी हंसराय किससे संबंधित थे ये बताना है दोस्तों। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आज़ाद मोर्चा, तो ये सब किससे संबंधित है? आज़ाद मोर्चा। और इसके जो मुख्य संगठनकर्ता थे वो बाबा हरिश्चंद्र थे। बाबा हरिश्चंद्र जो है इसके मुख्य संगठनकर्ता थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना बताना है दोस्तों। कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। और कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो विजय सिंह पथिक को बनाए गए थे। और इसका जो है आगे और देखेंगे, उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अभी हम चर्चा कर रहे थे किसको बनाए गए थे? विजय सिंह पथिक को बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में और भी क्वेश्चन है वो भी देखते हैं दोस्तों, देखेंगे आगे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों 1938 में हुआ था। तो ये राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हरिपुरा अधिवेशन है इसके अंतर्गत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों में भी जन चेतना और राजनीतिक जागरण का काम संचालित करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन या प्रजा परिषद को जो है मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, उनको अनुमति प्रदान कर दी कि आप अपने हिसाब से देशी रियासतों में जो स्वतंत्रता संग्राम है और जो जन जागृति का काम है, राजनीतिक चेतना का काम है, वो जारी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो प्रांतीय अधिवेशन है राजस्थान प्रांत का वो अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे राम नारायण चौधरी को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सचिव भी थे। क्या थे ये? सचिव थे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप सभा के संचालक कौन थे? अब हमने देखा था कि उदयपुर में, कहाँ? उदयपुर में 1915 में जो है प्रताप सभा की स्थापना हुई थी, लेकिन इसके जो संचालक थे वो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिनव भारत की शाखा के रूप में राजस्थान में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है वीर भारत सभा। 1910 में किसने? केसरी सिंह बाराट ने। और कहाँ? कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के उद्देश्य नहीं थे या नहीं था? तो कौन सा उद्देश्य नहीं था? विवाह की आयु बढ़ाना बिल्कुल था, बहु विवाह प्रथा बंद करना, त्याग प्रथा का बंद करना और राजनीतिक चेतना। दोस्तों कोई भी अंग्रेज सर वाल्टर थे, इन्होंने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। राजनीतिक चेतना इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था राजस्थान के राजपूतों में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित समाचार पत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? राजस्थान केसरी, जिसका सबसे पहले संपादन किया था वर्धा से, फिर नवीन राजस्थान 1920 में, तरुण राजस्थान, इसके पर प्रतिबंध के बाद में राजस्थान समाचार इससे संबंधित नहीं था। किससे? राजस्थान सेवा संघ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना कब हुई? तो संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी। किसने? गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसकी कहीं कहीं तिथि 1905 भी मिलती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में इसकी तिथि 1905 दे रखी है, लेकिन ये शायद या तो त्रुटिवश हो गया होगा या फिर इसकी परफेक्ट तिथि कहीं भी नहीं मिलती है। तो या तो आंसर में आपको 1883 आएगा या फिर 1905 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रथम चांसलर बनाए गए थे, वो किसको बनाए गए थे? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाए गए थे। किसको? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाए गए थे। और ये अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों की समस्याओं के संदर्भ में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था किसने लिखी? तो ये लिखी जयनारायण व्यास ने लिखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की? ये बताना दोस्तों, खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी दोस्तों डूंगरपुर में की थी। कहाँ की थी? डूंगरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मास्टर प्यारेलाल। इनको जो है दोस्तों चिड़ावा के गांधी भी कहा जाता है। किसको? मास्टर प्यारेलाल को। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? 1927 में चरखा संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने जो है 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, खादी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरूराम शर्मा द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1918 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा। कोटा आंसर है दोस्तों। मांगरोल मत कर दीजिएगा, क्योंकि मांगरोल में जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर जो है वो क्या है? कोटा है। मोड़क भी इसमें विकल्प है, क्योंकि जो पंडित नेहरूराम शर्मा जो थे इनका जो कारोबार था वो पत्थर का कारोबार था, और इनका मोड़क में आना जाना लगा रहता था, और मोड़क में ही इनकी दोस्तों अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है जगन्नाथ दास। भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ दास ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति और सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर में किसने की थी? तो डूंगरपुर के कौन से कार्यकर्ता थे दोस्तों? तो ये थे भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या ने जो है इन तीनों समितियों की स्थापना की थी, तीनों संस्थाओं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर बताना है आपको दोस्तों। जयनारायण व्यास, हरिविलास शारदा, चांदकरण शारदा या हरिभाव उपाध्याय। इसका जो सही आंसर है हरिभाव उपाध्याय है, जो कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब की? जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना जो है क्यों की थी दोस्तों? तो ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की थी 1907 में की थी। कब की थी? 1907 में। किसने? अर्जुन लाल सेठी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या प्रचारिणी सभा संबंधित है कौन कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा आप। इसके जो संस्थापक थे
वो हरिभाई किंकर थे, ठीक है। और जो बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना की थी वो साधु सीताराम दास ने की थी। और इसका जो बिजोलिया में पुनर्गठन किया था वो विजय सिंह पथिक ने किया था। तो ये सारे के सारे ही जो है विद्या प्रचारिणी सभा से संबंधित है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना। स्थापना किसने की? हरिभाई किंकर ने। और बिजोलिया में इसकी स्थापना किसने की इस संस्था की? साधु सीताराम दास। और बिजोलिया में जो पुनर्गठन किया था वो विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? नागरिक प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो ज्वाला प्रसाद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ज्वाला प्रसाद ने की थी। और कहाँ की थी? धौलपुर में की थी। कहाँ की थी? धौलपुर में की थी, ठीक है। ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल धौलपुर से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1931 में अजमेर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रांतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका संदर्भ पहले भी आ चुका था, वहाँ मैं बताने वाला था। मुझे पता है कि आगे क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वो की थी राम नारायण चौधरी ने। किन्होंने की थी? राम नारायण चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज के वीडियो के जो 40 क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रश्नों का जो विश्लेषण है वो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपके लिए मैं अच्छे और बहुत ही उपयोगी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करना है दोस्तों। फ़ोन कॉल करोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। विद्यालय का काम भी करना होता है। मुझे ये वीडियो आज मॉर्निंग में ही अपलोड करना था, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं कर पाया। अब जाकर मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। इसके लिए आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, ठीक है दोस्तों। तो ये है वीडियो का अंत। ओके, थैंक यू।